वहां जाकर उन्हें एक निंदनीय कार्य इसके खिलाफ बोल रहा है। कांग्रेस ने जो अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा ये निंदनीय कार्य किया है वो सराहनीय नहीं है। हम एक सरकार से ये निवेदन करते हैं कि इन्होंने जो देश की इज्जत के लिए ये जो क्षति पहुंचाई है उसके लिए एक एक्शन लेना चाहिए। हम सब कहते हैं, हम नहीं ये कहते कि हम एक डेमोक्रेटिक इंडिया में रह रहे हैं तो ये किसी को भी अपनी बात कहने का हक है, लेकिन ये जो हक है इन्हें हमें पता होना चाहिए कि हम कहाँ जाकर प्रोटेस्ट कर सकते हैं। इस इंटरनेशनल पूरी जो आपका केंद्रीय मंत्री है वो एक्टिव फाइल में आया और उसको इस्तीफा देना चाहिए, क्या कहेंगे इसके ऊपर? हरदीप पुरी जी का मैंने ऐसे कोई उनका वो सुना नहीं स्टेटमेंट, इसलिए मैं उसके ऊपर कुछ नहीं बोलूंगी। लेकिन जो ये कांग्रेस के द्वारा ये जो कार्य किया गया है वो निंदनीय है। ये यूएसए भारत ट्रेड डील के ऊपर क्या कहेंगे? यूएसए ट्रेड की लिए आप सब जानते हैं कि ये हमारे जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं वो किस तरीके से भारत को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश का जो नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व है मोदी जी किसी के नीचे दबने वाले नहीं है। वो अपने देश के हित में सोचते हैं। वो अपने तेल खरीदेंगे अमेरिका से, रशिया से सस्ता तेल नहीं, वो बात नहीं है। रशिया हमारा दोस्त है। रशिया के साथ अगर मोदी जी कोई भी डील कर रहे हैं तो वो जरूर अपने देश हित के लिए सोच कर ही है। ऐसी बात तेल खरीदेंगे अमेरिका से, सस्ता तेल रशिया से नहीं खरीदेंगे। ये अभी मोदी जी की अपनी रणनीति है। अभी उन्होंने किस तरीके से क्या सोच के ये किया है वो शायद उसके ऊपर वो अच्छी तरह से बता पाएंगे या हमारे सीनियर लीडर्स इस पे खुल के बात रख सकेंगे। उनकी सियासत है ही नहीं है, उनकी सियासत जीरो है। वो पहले ही शून्य पे खड़े हैं। अब उनको चूड़ियां पहन के घर बैठना चाहिए। राहुल गांधी है, कुछ लोग कह रहे हैं राहुल गांधी है। ये वो पप्पू है और पप्पू ही रहेंगे। पप्पू को बड़ा खर्च किया, पप्पू फिर भी नहीं मोड़ा। देखो, जो पप्पू है, जिसका नाम ही पप्पू है, वो ना सुधर सकते हैं और ना वो बदल सकते हैं और ना वो देश को एक ऊंचाइयों पे देख सकते हैं, क्योंकि उनका जो मेन मोटिव, मेन एम है वो सिर्फ अपना परिवार, अपनी पॉकेट, अपना एक फाइल में शामिल फाइल में उनको इस्तीफा देना चाहिए। क्या उनको इस्तीफा क्या देना चाहिए? साइलेंट मोड पे तो वैसे भी उनका इस्तीफा है। अब उनको कागजी पत्रों पे भी इस्तीफा दे देना चाहिए और चूड़ियां पहन के घर बैठना चाहिए। भारत ट्रेड डील के ऊपर क्या कहेंगे? हम देख रहे हैं कि भारत की जो दोस्ती यूएसए से हो, किसी भी अन्य देश विदेश से हो, वो एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे भारत जो है अपने ग्लोबल अपने प्लेटफॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। भारत की दोस्ती आज हर विदेश के साथ बहुत अच्छी है। जो है वहाँ से इंपोर्ट होगा तो जीरो टैरिफ, जहाँ से जाएगा तो 18%। क्या कहेंगे? यहाँ से कुछ नहीं। अभी देखो कि जितना भी हमारा बजट अनाउंस हुआ है वो हमारे भारत देश के हित में है। इम्प्लीमेंट होगा अप्रैल से, सभी चीजें ट्रैक पे आएंगी। हमने पिछले 10-11 साल में देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक विजनरी लीडर हैं और वो आगे का देख के सोचते हैं, और जो संकल्प 2047 विकसित भारत का पूर्ण वो विश्वास पूरा होगा इस बजट के माध्यम जी। आज हमने जो प्रदर्शन करा है, रिसेंटली फ्राइडे को हम सबने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय एआई समिट का जो इवेंट राजधानी दिल्ली में हो रहा था, उसमें हमने देखा कि जो कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता थे उन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से उस इवेंट में एंट्री करते ही वो अपने कपड़े उतारकर बेसलेस, यूजलेस जो नारेबाजी करना उन्होंने शुरू करी देश के खिलाफ। वो पहले भी देश हित के लिए उन्होंने कुछ नहीं करा। कांग्रेस ने आज भी अपनी मानसिकता को दर्शाया है कि किस तरह हम लोग कहते हैं कि हमारे घर पे जब गेस्ट आते हैं, अतिथि आते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, परंतु आज हमने देखा कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जो हमारे अतिथिगण हमारे भारत देश में आए थे उनका भी ठेस है, हमारे देश को भी ठेस पहुंचाई है और उन्होंने पहले भी देश हित के लिए कुछ नहीं किया, आज भी यही किया। हम यही चाहेंगे कि उनके कार्यकर्ता राहुल गांधी जी माफी मांगे, उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, क्योंकि आगे ये हरकत ना करें। वो बहुत बार ऐसी हरकतें कर चुके हैं क्योंकि वो देश को तेज गति से आगे बढ़ना देखना नहीं चाहते। देखिए, आज हमें प्राउड फील होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जिनको विदेश ही इज अ बॉस करके पुकारते हैं, जिनका वार्म वेलकम विदेशों में होता है और जिनका इंटरनेशनल लेवल पर भारत के साथ अच्छे रिलेशंस होते हैं। आज आप देखिए कि भारत की स्थिति क्या है और पहले क्या थी। आज भारत बदलता भारत है।
आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से हम योजनाओं के माध्यम से बोले, विकास के माध्यम से बोले या अंतर्राष्ट्रीय रिलेशंस के माध्यम से बोले, आज तेज गति भारत ने पकड़ ली है और वो रुकने वाला नहीं है। और जो संकल्प हमारा 2047 विकसित भारत है वो पूर्ण पूरा हो। नहीं बोले देख सकते हैं यहाँ पे